हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीज़ अहमद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी हाइप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी लॉस की, जिनमें टाडा, पोटा, एनएसए, मीसा और यूएपीए जैसे एक्ट इंक्लूड हैं, जिनका सभी सरकारों ने अपने अपने टाइम पर अपने अपने तरीके से यूज़ किया है। ये सारे एक्ट इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं इन एक्ट्स के इंट्रोड्यूस होने के ईयर के हिसाब से। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, पीडीए 1950, जिसको टेम्परेरी मेज़र के लिए बनाया गया था उस टाइम, मतलब आज़ादी के बाद हो रहे पार्टीशन के टाइम वायलेंस और राइट्स को कंट्रोल करने के लिए। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास ये राइट था कि वो किसी भी इंडिविजुअल को 1 साल तक के लिए डिटेन कर रख सकती थी, और वो भी बिना किसी चार्ज के। हालांकि इस पर पार्लियामेंट द्वारा एनुअली रिव्यू भी होता रहा और आखिरकार 2 डिकेड के बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को 1969 में एक्सपायर कर दिया गया। इसी बीच 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट AFSPA 1958, जो कि आया था सेपरेटिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट इन नागालैंड, जो मिलिट्री को एक पावर देता था कि वो वहाँ की सिविलियन यानी नागालैंड के सिविलियंस के अगेंस्ट फोर्स यूज़ कर सकें और यहाँ तक के दिए गए ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन कर सकें, जो कि नागालैंड में वहाँ की पुलिस के साथ वहाँ के डिस्टर्ब्ड एरिया में काम कर रही थी। इस एक्ट में गवर्नर को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकता है और वहाँ मिलिट्री रूल इम्पोज कर सकता है। साथ ही 5 से ज़्यादा लोगों का एक जगह जमा होने पर रोक है, और मिलिट्री को यह अधिकार है, ये राइट है कि वो वार्निंग के लिए फायर शॉट तक कर सकती है, शक होने पर डिटेन कर सकती है और हाउस सर्च कर सकती है, वो भी बिना वारंट के। इसके बाद 1972 में इस एक्ट को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सभी 7 सिस्टर स्टेट में इम्पोज किया गया। 1977 और 1983 में इसको पंजाब और चंडीगढ़ में, और 1990 में इसको जम्मू एंड कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया। फ़िलहाल ये एक्ट कई स्टेट से हटा लिया गया है। जब ये एक्ट नेहरू गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया था, तब पार्लियामेंट में उड़ीसा के MP सुरेंद्र मोहंते ने कहा था कि हमें एक फ्री इंडिया चाहिए, लेकिन एक ऐसा फ्री इंडिया नहीं जहां कांटों के तार बिछे हों और कोई भी हवलदार किसी को भी कहीं भी गोली मार सके। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के एक्सपायर होने से पहले एक और एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, UAPA 1967, लेकिन इसकी बात हम आगे करेंगे। पहले हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी यानी मीसा 1971 की। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 यानी मीसा, इसको इंट्रोड्यूस किया गया इमीडिएट आफ्टर द लैप्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के बाद। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 की सारी पावर इसमें दी गई और इसको एक नए नाम से इंट्रोड्यूस किया गया यानी मीसा के नाम से, और ये खुलकर सामने आया 1975 में यानी इमरजेंसी के टाइम, जब सरकार के अगेंस्ट आवाज़ उठाने वाले पॉलिटिशियन, सिविल सोसाइटी के लोग और ट्रेड यूनियन के लोगों को अंधाधुंध डिटेन किया गया। इसके बाद 1977 में कांग्रेस की सरकार के जाने के बाद मीसा एक्ट को भी रिपील कर दिया गया। अब आता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA 1980। ये आया 1980 में यानी जनता दल पार्टी के टाइम। इस एक्ट को कई लोगों ने नो अपील, नो वकील एंड नो दलील का नाम दिया। क्यों, आइए जानते हैं। NSA भी PDA और मीसा की तरह ही एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, और साथ ही ये UAPA की तरह भी लगता है। इस एक्ट में गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है, ये राइट होती है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को 12 महीने तक यानी 1 साल तक डिटेन कर रख सकती है, और अगर उसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस मिलता है
तो इस टाइम को और भी बढ़ाया जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर किसी भी सस्पेक्ट को पूरे 10 दिन तक उसका डिटेनिंग रीज़न बताए बिना रखा जा सकता है और इस बीच उसे अपने लॉयर से बात करने की भी परमिशन नहीं होती। नाइनटीन 1985 में इंट्रोड्यूस किया जाता है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, टाडा 1985। टाडा 1985 इस एक्ट को उस टाइम इंट्रोड्यूस किया गया जब देश में सेपरेटिस्ट मूवमेंट अपने ज़ोर पर था, ख़ास करके पंजाब में। इस एक्ट को टेररिस्ट और डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट यूज़ किया गया इन टेररिस्ट इफेक्टिव एरिया में। इस एक्ट में पुलिस को कुछ खास पावरें दी गई, साथ ही डिफेंडेंट की प्रोटेक्शन को कम किया गया। टाडा के तहत पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन ही कोर्ट में एडमिसिबल माना गया, जिसमें कस्टोडियल एब्यूज़ और टॉर्चर को नज़रअंदाज किया गया है, जबकि दूसरे किसी भी नॉर्मल केस में सिर्फ कोर्ट के सामने ही दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल होता है। टाडा के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो 1985 से 1995 तक करीब 76,000 लोगों को अरेस्ट किया गया और इसका कन्विक्शन रेट सिर्फ 1% था। यानी इसको देखकर हम साफ कह सकते हैं कि ज़्यादातर डिटेनिंग रॉन्गफुल थी। – 2001 में इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, जो 2002 में बनता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा 2002। 1999 में हुए काठमांडू टू दिल्ली फ़्लाइट हाईजैक, 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए एक टेररिस्ट अटैक और 2001 में ही हुए पार्लियामेंट अटैक पर। इसके बाद टेररिस्ट एक्टिविटी से, टेररिस्ट अटैक से स्ट्रिक्टली निपटने के लिए लाया जाता है पोटा 2002, जो कि पार्लियामेंट की एक जॉइंट सिटिंग में पास किया जाता है। टाडा की तरह पोटा में भी पुलिस पावर, लिमिटेड डिफेंस, कन्फेशन एडमिसिबल और किसी भी सस्पेक्ट को 6 महीने तक डिटेन कर रखने की पावर थी। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटा भी लगभग टाडा की तरह ही पावर रखता था, जो कि मिसयूज़ के चलते 2004 में रिपील कर दिया गया। अब बात करते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए 1967 की। यूएपीए 1976 में पीडीए की तरह ही प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर दी गई। इसके अलावा किसी भी इंडिविजुअल के साथ साथ ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करने और साथ ही उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर की जांच करने की भी पावर दी गई। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए में किसी भी सस्पेक्ट को बिना चार्जशीट सबमिट करे करीब 6 महीने तक डिटेन कर रखा जा सकता है, जबकि मर्डर के केस में भी सस्पेक्ट को 3 महीने में बेल मिल सकती है अगर पुलिस को कोई एविडेंस हाथ ना लगे। और इसी वजह से पोटा, टाडा, एनएसए, मीसा की तरह ही यूएपीए के भी मिसयूज़ का आरोप सरकारों पर लगता रहा है, क्योंकि पोटा एक्ट के मिसयूज़ की वजह से 2004 में इसको रिपील कर दिया गया था और पोटा एक्ट एक टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड था। तो इसके फ़ौरन बाद ही सरकार अमेंडमेंट करती है 1967 के यूएपीए एक्ट में, और यूएपीए एक्ट में अनलॉफुल की डेफिनेशन में चेंज कर उसमें टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर देती है। इसके बाद 26 नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए टेररिस्ट अटैक के बाद यूएपीए में दोबारा अमेंडमेंट किया जाता है और इसमें पोटा और टाडा के कुछ सेक्शन ऐड किए जाते हैं, जैसे कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी विदाउट चार्जशीट और रिस्ट्रिक्शन ऑन बेल। इसके बाद 2012 और 2019 में यूएपीए में दोबारा अमेंडमेंट किए गए और इसमें गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि वो किसी भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सके और उसकी प्रॉपर्टी भी सीज कर सके। और एंड में आती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 यानी एनआईए। 2008 में मुंबई पर हुए टेररिस्ट अटैक के फ़ौरन बाद इसे बनाया गया था और इसे बनाने का मकसद ही था कंट्री में हो रहे टेररिस्ट हलचल
उस पर नज़र रखना और किसी भी अटैक को होने से रोकना और इसकी जांच करना। सीक्रेटली काम करने वाली ये एजेंसी डायरेक्ट ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है और 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए और कुछ ऑफेंस ऐड किए गए। तो ये थे इंडिया की आज़ादी के बाद इंडिया में बने इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के कुछ एक्ट और एजेंसीज। साथ ही अलग अलग टाइम की अलग अलग सरकारों पर इन सारे एक्ट का मिसयूज़ करने का इल्ज़ाम भी लगता रहा। तो ये थे कुछ एक्ट जो इंडिया की आज़ादी से पहले प्रिवेंशन डिटेंशन के लिए बनाए गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।